कई गुना ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं सर, ये जो लोग कहते थे गरीबी का नारा, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर, गरीबों को शौचालय भी बना कर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बना कर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, एलईडी के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई और यूपीआई भीम की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में होती है। यह ताकत है नए भारत की, उभरते हुए भारत की, और इस उभरते हुए भारत की और सशक्त भारत को ये लोग देखने के लिए मंजूर नहीं है। ना इनके समय में किसानों की आमदन दुगनी हो सकी, ना ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर पाए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में किया। क्या थी उसमें रिकमेंडेशंस? एक बड़ी रिकमेंडेशन उसमें यह थी कि लागत प्लस 50% मुनाफा, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। क्यों नहीं लागू किया? क्या कांग्रेस का कोई नेता इस पे प्रकाश डालना चाहेगा? क्या मजबूरी थी आपकी? यही नहीं, आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे अलग अलग राज्यों में। आपने तो कहा था कि हम लोग राजस्थान में 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे, पंजाब में कर्जा माफ कर देंगे। मैं खुली चुनौती देता हूं इस सदन में सर, इनका कोई एक नेता बताए कि अगर सारे किसानों के कर्जे माफ कर पाए। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, किसानों के वोट लेने के बाद उनको भूल जाते थे सर। और याद करिए उस समय की कर्जा माफी, सीएजी की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। कर्जा किसको माफ किया आपने? जो कर्जा उस समय भी मात्र 50,000 करोड़ रुपए का कहा सर, उसमें आधे से ज्यादा पैसा उन लोगों के खाते में गया जो उसके हकदार ही नहीं थे। ये कांग्रेस के लोगों ने गरीब किसान का कर्जा भी माफ नहीं करने का काम किया। वो भी एक स्कैम था सर अपने आप में। और यही नहीं सर, राजस्थान में 1 से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी का जो वायदा किया था, राजस्थान के 75 लाख किसान आज 27 महीने के बाद भी इसका इंतजार कर रहे हैं सर। और पंजाब में तो मैं कह दूं अब चले गए उठ के। पंजाब में कहा था, जहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, सर पहले सदस्य थे इस हाउस के, अब नहीं, चलो मैं नाम नहीं लेता, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सर मुख्यमंत्री बनने से पहले जब अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया, जिस किसान के घर से किया सर, उस किसान को कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ करूंगा और पूरे पंजाब के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप पंजाब के किसानों के कर्जे भी नहीं माफ कर पाए और उस किसान का कर्जा भी आप माफ नहीं कर पाए। यह असली चेहरा है कांग्रेस का। और यही नहीं, इंटेंट की आप बात करते थे, इंटेंट भी आपकी नजर आती है और इंटेंशन तो आपकी सदा देश के सामने थी ही। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के हित में क्या किया, इस पर सर मैं कुछ प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। और इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि देश के सामने जितना झूठ बोलने का काम एक राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता था उनके एक सांसद ही करते हैं, लेकिन उनके नेता भी अगर यही करते हैं तो इससे पता चलता है ना वो पढ़ते लिखते हैं और केवल समाज को बांटकर राजनीति करने का काम करते हैं। किसानों को गुमराह करके उनके कंधों पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन इससे उनका कभी भला नहीं होगा।